आजकल सनातन धर्मावलंबी जो हिंदू समाज है वह अपने सभी धार्मिक कार्य के लिए, शुभ काम करने के लिए तथाकथित जो पंडित है, ब्राह्मण है, उसी को गुरु मान रखा है। और ब्राह्मण और पंडित जिस दिन को शुभ बता दे उसी दिन को शुभ मान करके अच्छा काम करता है, और जिस दिन को अशुभ बता दे उस दिन को अशुभ मान करके अच्छा काम नहीं करता। और कहा जाता है कि लोगों में ऐसा प्रचलन है कि ब्राह्मण के मुंह शुद्ध है, वो जो कह दे वही होगा, ऐसा लोग सोचता है। विचार कीजिए, हिंदू लोग चैत्र महीने में विवाह नहीं करता कि चैत्र महीना खरमास है, अच्छा नहीं है। बाकी सब लोग, ईसाई, बौद्ध, मुसलमान, बाकी लोग करता है, लेकिन हिंदू लोग चैत्र महीने में अपने बाल बच्चों का विवाह नहीं करता है। पंडितों ने कहा है चैत्र महीना अच्छा नहीं है, ब्राह्मणों ने। चैत्र महीना यदि खराब होता तो भगवान राम का जन्म चैत्र महीना में है। चैत्र महीने के नवमी के दिन उनका जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष। तो जरा विचार कीजिए कि चैत्र महीना खराब होता तो स्वयं भगवान उस महीना में क्यों आते। चैत्र महीना खराब नहीं होता है, दिन खराब नहीं है, सभी दिन अच्छे हैं और सभी महीना अच्छा है। जैसा आपको सुविधा मिले उस अनुसार आप अपने कार्य को कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से, बारिश के हिसाब से और जाड़े के हिसाब से आपको यदि सुविधा मिलता है तो उस महीने में आप काम कर सकते हैं। लेकिन चैत्र में पंडितों ने कहा विवाह नहीं होगा, तो किसी भी हिंदू का चैत्र में विवाह नहीं हो रहा है। परंतु विचार कीजिए, जिस महीना में स्वयं भगवान राम का आना हुआ हो, क्या वो महीना खराब है? कहीं यात्रा पर जाना रहता है तो लोग पंडित जी से पूछता है पूर्व मुँह का यात्रा आज है कि नहीं, पश्चिम मुँह का यात्रा किस दिन है, उत्तर मुँह का किस दिन और दक्षिण मुँह का किस दिन। ये यात्रा में खोजता है। क्या किताबों में यात्रा लिखा हुआ है? यात्रा तो मनुष्य के मानसिक विचार पर निर्भर करता है कि मनुष्य का अच्छा विचार है, स्नान ध्यान करके अपना जरूरी की सारी सामान कागजात ले करके वह आदमी यदि यात्रा पर जाते समय माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद ले और मन में शुभ विचार धारण करे, सास ससुर का आशीर्वाद चरण छू करके आशीर्वाद ले और शुभ विचार लेकर यदि यात्रा पर जाए तो निश्चित उनका काम बनेगा। क्योंकि बाहर जाते समय सभी स्त्रियों को, अपने समान के स्त्रियों को, उम्र के बराबर के स्त्रियों को बहन समझना, कम उम्र के लड़कियों को बेटी समझना और अपने से ज़्यादा उम्र के स्त्री को माता समझना, ऐसा भाव यदि आपके मन में है, दूसरे का संपत्ति यदि आपको मिट्टी के समान है, ऐसा विचार है, तो कहीं आपके द्वारा किसी का हानि नहीं होगा और आपका यात्रा निश्चित बनेगा। यदि दूसरे का दुख अपना दुख समझते हैं, दूसरे का भलाई अपना भलाई समझते हैं, तो आपका यात्रा कभी खराब नहीं होगा। निश्चित आप माता पिता का आशीर्वाद लेकर जो यात्रा पर जाता है उनका यात्रा बनता है। लेकिन हम लोग तो पंडित जी से पूछकर यात्रा जाते हैं, किस दिन का पूरब मुँह, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का यात्रा है, और तब जाते हैं। जरा सोचिए, हम लोगों को बताता है पंडित जी, ब्राह्मण, कि आपको ग्रह लगा हुआ है, अंगूठी पहन लीजिए तो ग्रह कट जाएगा। पूजा 27 ग्रह लगा हुआ है, 27 कटवा लीजिए तो ग्रह कट जाएगा। नाना प्रकार से हम लोगों को उलझा करके और वह दान दक्षिणा ऐंठता है। इसलिए यात्रा वह पत्रा में नहीं, आपके सुंदर विचार में है। आपका विचार यदि सुंदर है, पवित्र है, तो माता पिता से आशीर्वाद लेकर जाइए और यात्रा निश्चित बनेगा। इसी पर एक भजन है कि पंडित ब्राह्मण किस प्रकार लोगों को फंसाकर, अंधे लोगों को, बेबूझ और अनपढ़ लोगों को, खासकर ब्राह्मण हिंदू समाज को ठग करके उस पर शासन करते आया। देवी देवता के नाम पर, जग जाप पूजा पाठ के नाम पर अनेक दक्षिणा लेकर ठगता रहा। उसी पर एक भजन है, उसको सुनिए। हो पतरा पाड़े, पतरा में फंसा के लूटेला, हो पतरा पाड़े, पतरा में फंसा के लूटेला, राहु के तू शनिश्चर से डेढ़बा के लूटेला, हो पतरा पाड़े, पतरा में फंसा के लूटेला, राहु केतु शनिश्चर ग्रह से डेढ़बा के लूटेला,
हो पतरा पाड़े पतरा में फंसा के लूटेला। सोम शनिश्चर पूरब न जइहा दिशा शूल बा भारी। सोम शनिश्चर पूरब न जइहा दीर्घ शूल बा भारी। मंगल बुध उतर न जइहा आई आफत भारी। हो पतरा पाड़े पतरा में फंसा के लूटेला। तोहरा दिलवा में कायरता के बीज जमा के लूटेला। हो पतरा पाड़े पतरा में फंसा के लूटेला। माटी पत्थर के वे माटी पत्थर गोबर के पूजा करवावे और पूजा करवावे के लेल गोल पत्थर डिब्बा में डाल के लावे आ ओकरे के ठाकुर नाम धरावे आ सगरो पैसा चढ़वावे चाउर दाल दक्षिणा और हाथ जोड़बा के लूटेला। हो पतरा पाड़े पतरा में फंसा के लूटेला। ज्ञानी और विज्ञानी भैया सदग्रंथ पढ़ के बातवा के बूझा। आज अपने त ब्राह्मण जात में ऊंचा बने और दोसर के नीच बता के आ इहे में भरम लगा के भेद फूट डाल के लूटेला। हो पतरा पाड़े पतरा में फंसा के लूटेला। आइए BA MA पढ़ के ज्ञानी के बात न सुने आ सत्संग में कभी न जाते आ अहंकार में रहते फूले। ऐसे ऐसे विद्वानों को ब्राह्मण फंसा के लूटेला। हो पतरा पाड़े पतरा में फंसा के लूटेला। पढ़ल लिखल ज्ञानी भैया अभी से आँखिया खोला आ महा आनंद और सुख के पैबा गुरु चरनिया में धोला। कहथिन संत विचार के ई ब्राह्मण पिता के मरला पर पिंडा पर बाके लूटेला। हो पतरा पाड़े पतरा में फंसा के लूटेला। पिता के मरने के बाद आपके पिता को बैकुंठ जाने का टिकट काटने का काम भी यही ब्राह्मण करता है। और उनके सुतने के लिए खटिया पटिया लोटा गिलास छत्ता जूता चप्पल सब दान करवाकर अपने घर ले जाता है। भला सोचिए, पिताजी मर गए, उनके शरीर को आपने स्मशान घाट में जला दिया, खाने वाला शरीर जल गया, सुतने वाला जल गया, तो उस खटिया पर सूतेगा कौन? और जितना उनके नाम से चावल दाल दक्षिणा बर्तन लेता है उसमें खाएगा कौन उस अन्न को? साल भर आपके मरे हुए पिता जो भोजन करेंगे इसके लिए कहता है बरक भोज दो, बरस भर का भोजन का सारा तौल करके मुझको दो। कितना अंधा हमारे समाज को बना करके ठगता है। हमारे समाज में हिंदू लोग डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर तो बन गया, इंजीनियर तो बन गया, लेकिन ये डॉक्टर मास्टर और इंजीनियर भी इस ब्राह्मण के चक्कर में पड़ के ग्रह काटने के लिए अंगूठी पहनेगा और पिता के मरने के बाद बैकुंठ के लिए उन्हीं से श्राद्ध करवाएगा। जब श्राद्ध करने से ही मुक्ति होगा तो संत महात्मा लोग भजन क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं, साधना क्यों करते हैं? क्या जरूरी है भजन भक्ति की? तब वही कर देने से काम हो जाएगा। भागवत कथा में लिखा हुआ है कि धुंधकारी पापी था और उसके मरने पर 101 बार गया में श्राद्ध किया गया, फिर भी मुक्ति नहीं हुआ। 7 दिनों तक भागवत कथा का ज्ञान सुना, ज्ञान यज्ञ को जब श्रवण किया तब उसका प्रेतत्व छूटा। इसलिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। आजकल वैज्ञानिक युग है, इस विज्ञान के युग में अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। असली देवता माता पिता सास ससुर की ही सेवा करके भक्ति करना चाहिए। सारे दुर्गुण को त्याग कर देना चाहिए। सारे मांस मछली अंडा तारी दारू शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट खैनी का त्याग करके अपने जीवन को निर्मल शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति का साधन करना चाहिए। इतनी कहकर वाणी को विराम देता हूँ।
कम समय में, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, थोड़े देर में ही विचार सुनिए, और भी आगे नए नए विचार आपको सुनने को मिलेंगे। और यह विचार और यह भजन यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित ही आप इस संत दीनबंधु नामक चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और बेल घंटी दबाएंगे, ताकि नए कविता, भजन और विचार अंधविश्वास को भगा करके अपने धर्म का सही परिभाषा अपने जीवन में लागू करने के लिए आपके पास विचार पहुंचता रहे। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।